नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। आप सभी को एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि विदित है, आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, उसी के बारे में बताएंगे। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उस एकादशी का क्या माहात्म्य है, उसके बारे में बताइए। उसमें किस भगवान की पूजा की जाती है और इस व्रत का क्या नियम है, वो भी बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे धर्मराज जी, ज्येष्ठ मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी का नाम है अपरा नाम की एकादशी। अपरा का तात्पर्य है अपार, यानी अतिरिक्त। इस एकादशी के व्रत से जीवन में अतिरिक्त प्राप्त होना और धर्म की वृद्धि होना, पुण्य की वृद्धि होना, इस एकादशी व्रत का माध्यम में बढ़ाता है। जो लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है, धर्म की वृद्धि होती है और लक्ष्मी, यश, कीर्ति की वृद्धि होती है। तो इस व्रत को करने से मान सम्मान को भी प्राप्त होता है जीवन में। तो इस एकादशी का जो विधान है, अन्य एकादशियों की तरह कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान श्री शालिग्राम जी का या फिर अपने घर में जो भी विग्रह है भगवान का, उनका स्नान करें, षोडशोपचार पूजन करें और तत्पश्चात भगवान नारायण का पूजन करते हुए विधि पूर्वक से भगवान का भोग लगाएं भगवान को, और विधि पूर्वक से भगवान के नामों का उच्चारण करें। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय नमो, इन नामों का उच्चारण करें। या फिर भगवान एकादशी का माहात्म्य जरूर पढ़ें। विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष, कमल नेत्र स्तोत्र, इनका पाठ करें और कोशिश करें दिन भर व्यर्थ के विवाद से, व्यर्थ की वार्तालाप से बचें और भगवान के नाम का उच्चारण करें। इस एकादशी के व्रत के बारे में कहा जाता है कि एकादशी, जो अपरा नाम की एकादशी का जो प्रभाव है, वो ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न जो पाप लगते हैं, उन अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वो स्वतः ही नाश हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना या झूठा बन करके, जैसे कि वैद्य बन गई, डॉक्टर बन गई, ज्योतिषी बन गई और लोगों को असत्य कहना, ऐसे लोग को जो पाप लगता है, नरक में जाना पड़ता है, वो अपरा एकादशी के व्रत से वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। अपरा एकादशी का जो व्रत है, कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में जो क्षत्रिय भाग जाते हैं, उनको नरक की प्राप्त होती है। उस एकादशी के प्रभाव से उनको भी स्वतः ही भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित की, फिर गुरु की निंदा की, उसे जो नरक की प्राप्त होती है, वो अपरा नाम की एकादशी के प्रभाव से वह स्वतः ही दूर हो जाती है। तीनों पुष्करों, ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्क पुष्कर में स्नान करने का जो फल है, या फिर कार्तिक मास में स्नान करने का जो फल है, अथवा गंगा नदी के तट पर पितरों को पिंडदान करने का जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से उसी समय प्राप्त हो जाता है। गुरुवार के दिन गोमती नदी के तट पर, या फिर जब भगवान सूर्य नारायण बृहस्पति भगवान शुभ तिथि में हो, शुभ मुहूर्त में हो, उस दिन गोमती नदी के तट पर स्नान करने का जो फल है। कुंभ राशि में जब भगवान सूर्य नारायण हो, उस दौरान केदारनाथ में भगवान केदारेश्वर के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से जो फल प्राप्त होता है,
सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल कहते हैं अपरा नाम की एकादशी से स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इस एकादशी का इतना महत्व है। और जीवन में जो जाने अनजाने में वर्तमान समय में कोई भी अनजाने में कोई अशुभ कार्य हो जाता है तो इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह उसी समय उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। अपने जीवन में समृद्धि लानी है, ऐश्वर्य लाना है, मान सम्मान की प्राप्ति करनी है तो इस एकादशी का व्रत जरूर रखें। साथ ही अब इसकी कथा पे आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे धर्मराज जी, पूर्व समय की बात है कि एक महिध्वज नाम के राजा थे, धर्मात्मा, प्रजा का पालन करने वाले। वो बहुत ही उत्तम कार्य करते थे और प्रजा भी उनके जीवन में बड़ी सुख समृद्धि से रहती थी। लेकिन उनका जो छोटा भाई था उनसे द्वेष करता था, वृद्धध्वज। वह हमेशा क्रूर, अधर्मी, पापी, व्यभिचार करने वाला, मांस मदिरा खाने वाला, वो अपने भाई से द्वेष करता था। एक दिन क्या करता, वो रात को अपने जो राजा था महिध्वज को उसको मार करके उसके टुकड़े टुकड़े करके पीपल के पेड़ के नीचे वो क्या कर देता है, उनको दबा देता है। और राजा को महिध्वज को प्रेत योनि प्राप्त हो जाती है। एक दिन कहते हैं एक धौम्य नाम के ऋषि वहां पे उस रास्ते से जा रहे थे और उस पीपल के वृक्ष पर उन्होंने जब उस प्रेत को देखा, अपने तपोबल से देखा कि इस जीव को प्रेत योनि किस कारण से प्राप्त हुई है। उसी समय उन्होंने अपने तपोबल से देखा तो देखा कि तो महिध्वज नाम के राजा हैं। उन्होंने उसी समय उसके लिए क्या किया, उस महिध्वज राजा के लिए एकादशी का व्रत किया। देखिए, जो स्वयं इस व्रत को करेंगे तो उनको कैसे फल की प्राप्त होगी। एक ऋषि ने राजा के लिए व्रत किया इस ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष अपरा नाम की एकादशी, और उस राजा को एकादशी का व्रत उसका पुण्य राजा को दे दिया। और उसी समय कहते हैं राजा को वो प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो श्रद्धा भाव से दूसरे के द्वारा इस व्रत से जब पुण्य की प्राप्त होती है तो अपने आप की आवा जो व्रत है वो तो स्वतः ही जीव को अनेक प्रकार के पुण्यों को प्राप्त कर देता है और जन्म जन्मांतर के दोषों को भी दूर कर देता है। आइए हम सब इस अपरा नाम की एकादशी का व्रत करें और भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन में हमसे कोई भी गलत कार्य न हो। आप सबको विदित है कि जैसे कि आजकल ज्येष्ठ मास पड़ा हुआ है, भयंकर गर्मी पड़ी हुई है। अपने आसपास के क्षेत्रों में जो भी पशु हैं, जो भी पक्षियां हैं, उनको जरूर जल पान जरूर कराएं। इस दौरान ज्येष्ठ मास में सबसे उत्तम है जल का दान करना। अपने हाथों से किसी असहाय व्यक्ति को जल का दान करना ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो जल दान सबसे बड़ा दान है। इस ज्येष्ठ मास में आए भगवान के दर्शनों के साथ इस अपरा एकादशी का व्रत का भी पुण्य लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।